वेलकम डियर फ्रेंड्स। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 जो नितिन सिंघानिया बुक बाय इंडियन इकोनॉमी की है। उसका जो पहला चैप्टर है उसको हम पूरी तरीके से आज देखेंगे। कितना बड़ा चैप्टर है और अंदर इसके कितने कंटेंट हैं और आहिस्ता आहिस्ता मैं सब चीज़ें दिखाऊंगा आपको ताकि आप जब भी ये बुक लाएंगे तो आप देखोगे कि इसमें किस तरीके का कंटेंट है। तो सब टोटल जो नितिन सिंघानिया में है 19 चैप्टर्स हैं और 19 चैप्टर्स में सबसे जो पहला वाला चैप्टर है वो है नेशनल इनकम पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो ये जो पहला चैप्टर है 20 पेज तक ये फैला हुआ है, ज़्यादा बड़ा डिटेल्ड नहीं है, शॉर्ट में लिखा गया है, करंट बेस भी है और थोड़ी सी हिस्ट्री भी आपको मालूम हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं पहला ही चैप्टर। जो पहला चैप्टर है ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर स्क्रीनशॉट उठा सकते हो। ये जो कंसेप्ट्स हैं ये इसमें मिलेंगे आपको, ये सारे कंसेप्ट्स आपको वहाँ पर इस चैप्टर में मिलेंगे। तो और देखते हैं अंदर क्या क्या है। सबसे पहले जो पहला पेज जो स्टार्ट होता है उसमें आपको डेफिनेशन मिलेगी नेशनल इनकम की। नेशनल इनकम इज द एग्रीगेट ऑफ द फैक्टर इनकम्स अर्नड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स इन एन अकाउंटिंग ईयर। ये तो डेफिनेशन से, बाकी आप यहाँ से पढ़ सकते हो, ये यहाँ पर है। और जब हम नीचे जाते हैं तो हमें मिलता है हिस्ट्री ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया। आपको तो पता होगा कि 1947 से पहले कुछ एस्टिमेट्स हुए थे, वही यहाँ पर उन्होंने बताया। जो फर्स्ट एस्टिमेट था वो था दादा भाई नेहरू जी ने किया था। पहली बार नेशनल इनकम इसी ने मेजर की थी 1867 और 68 में। उसने उस वक्त जो पर कैपिटा इनकम था वो था 20 रुपया, बहुत ही कम था। फिर फर्स्ट साइंटिफिक मेथड जो था वो था डॉक्टर V.K.R.V. रॉय ने किया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ है। इसी तरह फिर फर्स्ट ऑफिशियल अटेम्प्ट टू कंप्यूट नेशनल इनकम जो P.C. महलनोबिस ने किया था, ये आप देख सकते हो यहाँ पर। फिर जब नीचे जाते हैं हम तो यहाँ पर और भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस जो है ये मेजर करता था नेशनल इनकम 1955 से ही ये नेशनल इनकम मेजर करता था। फिर अब जो है 2019 में ये जो CSO है सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस और NSSO नेशनल सैंपल सर्वे, ये मर्ज होके अब बन गया है नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। ओके, अब ये मेजर करता है कौन सा वाला, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस अब मेजर करता है नेशनल इनकम। अब जो ये नेशनल इनकम है ये कुछ सेक्टर्स में हम डिवाइड करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिशरी, जो ये बुक दिखाती है इसी तरीके से दिखाती है। आप यहाँ पर मालूम कर सकते हो कि ये जो प्राइमरी में कौन आता है, सेकेंडरी में कौन आता है और टेरिशरी सेक्टर में कौन आता है। इस तरीके से ये बुक प्रेजेंट की गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे बड़ी बात इस बुक की मुझे लगी कि इस तरीके से दिखाता है कि 1950-51 में नेशनल इनकम की कंट्रीब्यूशन कितनी थी सेक्टोरियल वाइज, सॉरी प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूट कितना था, सेकेंडरी का कितना था और टेरिशरी का कितना था। इसी तरह 2019 और 20 में कितना कंट्रीब्यूट था, प्राइमरी सेक्टर का कितना डाउन हो गया है, अभी तो 13% है, शायद अब इससे भी कम हुआ होगा। तो इसी तरह सेकेंडरी और इसी तरह टेरिशरी सेक्टर का। तो ये सब कुछ कंसेप्ट बहुत ही अच्छे तरीके से विजुलाइज करता है। और ये जो PDF है एग्जैक्ट तो है, बिल्कुल पहले यूनिट का एग्जैक्ट PDF यही है, बट जो कलर है वो थोड़ा रियलिटी में थोड़ा सा डिफरेंट है कलर, क्योंकि यहाँ पर PDF में थोड़ा सा जब फोटो खींचते हैं तो थोड़ा सा कलर में थोड़ा फ़र्क आती है, बाकी कंटेंट यही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अंडर नेशनल इनकम है, यहाँ पर GDP मिलेगा आपको, ग्रॉस डोमेस्टिक इकोनॉमिक टेरिटरी, सॉरी, यहाँ पर मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट मिलेंगे। अगर अपनी इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स थोड़ी सी पढ़ी होगी तो आपको तो पता होगा ये कैसे निकालते हैं हम। तो नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर डिप्रिसिएशन और कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट किस तरीके से निकालते हैं वो तो आपको पता है। वर्ड नॉर्मल रेजिडेंट्स कौन होते हैं यहाँ पर लिखा गया है, डिटेल्ड है, या आप पढ़ सकते हो। और नीचे जाएंगे तो यहाँ पर है नॉमिनल वर्सेस रियल GDP, नॉमिनल वर्सेस रियल GDP, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो आपको तो पता ही होगा नॉमिनल GDP वही होता है जैसे मार्केट प्राइस को ज़रब दो, मल्टीप्लाई करो क्वांटिटी प्रोड्यूसर से, तो वहाँ पर नॉमिनल GDP निकलता है। तो कोई बड़ी बात नहीं है। GDP डिफलेटर आप देख सकते हो, नॉमिनल GDP डिवाइड बाई रियल GDP इंटू 100 यहाँ पर है। तो GDP डिफलेटर भी होता है यहाँ पर, और भी बहुत सारे छोटे छोटे और बड़े बड़े कंसेप्ट आपको मिलेंगे। रियल GDP भी हैं जिसमें हम कॉन्स्टेंट प्राइस या बेस ईयर लेते हैं। अभी का जो बेस ईयर है, जो रियल GDP जब मेजर करते हैं हम, तो वहाँ पर आपको बेस ईयर 2011-2012 मिलेगा। तो ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत है।
तो और जो इम्पोर्टेंट ट्रांसफर पेमेंट्स होते हैं, जो ये होते हैं गिफ्ट्स, डोनेशंस, ओल्ड एज पेंशन, स्कॉलरशिप, अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह, ये तो ट्रांसफर पेमेंट्स हैं। ट्रांसफर पेमेंट्स वो होते हैं जिसके लिए हम कोई सर्विस नहीं देते हैं बट हमें फ्री में मिल जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। तो यहाँ पर कुछ एट मेजर्स ऑफ जो एग्रीगेट्स होते हैं नेशनल इनकम के, वो जीडीपी यहाँ पर आप देख सकते हो, टोटल 8 है। ये आपको याद रखना है कि कौन किस तरीके से हम मेजर करते हैं। जब इस बुक के नीचे नीचे जाएंगे तो और भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स मिलेंगे। पर्सनल इनकम मिलेगा यहाँ पर आपको, किस तरीके से निकालते हैं पर्सनल इनकम। इसी तरीके जब और भी नीचे जाएंगे तो पर्सनल इनकम एंड नेशनल इनकम में क्या फ़र्क है वो आपको देखने मिलेगा यहाँ पर। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पर्सनल डिस्पोजल इनकम, जब टैक्स वैक्स हमको पे लग जाता है, जो इनकम बच जाती है उसको कहते हैं पर्सनल डिस्पोजल इनकम, पीडीआई। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, आराम से पढ़ सकते हो, आप स्क्रीनशॉट उठा सकते हो इसका। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए इस यूनिट का तो आप नीचे दिए गए जो टेलीग्राम लिंक है हमारे चैनल का, वहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हो, इसका पीडीएफ भी मिलेगा आपको। तो और यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ एस्टिमेट्स हैं, ये आप देख सकते हो, करंट बेस पे हैं कुछ, तो ये आप देख सकते हो। मेथड्स ऑफ कंप्यूटिंग नेशनल इनकम की बात करें, आपको पता होगा 3 ही मेथड हैं जिससे हम नेशनल इनकम को कंप्यूट कर सकते हैं। प्रोडक्ट मेथड है, इनकम मेथड है और एक्सपेंडिचर मेथड है। ये आप यहाँ पर एक्सप्लेन किए गए हैं, प्रोडक्ट मेथड किसे कहते हैं, कैसे निकालते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो, वैल्यू एडेड वगैरह। इसी तरह फिर नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर होता है इनकम मेथड, वो भी अच्छी तरीके से इस बुक ने दिया है, थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट है, आपका क्लियर हो जाएगा। एक्सपेंडिचर मेथड भी आपको, अगर आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो ये आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये यहाँ पर भी है, सेम वहाँ पर भी होता है, कोई ये अलग से यहाँ पर नहीं है। अब सिर्फ है यहाँ पर इन्होंने कुछ जो इंडिया का दिखाया है, इन्होंने यहाँ पर पर्टिकुलर कंट्री का, तो बहुत ही अच्छी बात है। रोल ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम है यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। तो लिमिटेशन मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, तो ये आपके लिए यहाँ पर बहुत ही अच्छी बात है। ग्रीन जीडीपी किसे कहते हैं ये तो आपको पता ही होगा। ग्रीन जीडीपी उसको कहते हैं जहाँ पर हम एनवायरनमेंट का भी ग्रोथ भी हो जाए और एनवायरनमेंट भी ना ख़राब हो जाए, तो इसको कहते हैं ग्रीन जीडीपी। और इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये तो बचपन से ही आप पढ़ते आ रहे, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये कोई बड़ी बात नहीं है, सेम इसने भी दिया है। इंक्लूसिव वर्सेस इकोनॉमिक ग्रोथ किससे कहते हैं, ये भी कंसेप्ट है यहाँ पर। और यहाँ पर अदर इंडिसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट यहाँ पर इन्होंने दिए हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इसने दिया है, बहुत ही अच्छी बात है, जो यूएनडीपी प्रिपेयर करता है 1990 से, तो बहुत ही अच्छी बात है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। 4 इंडिसेस हैं इसकी, तो ये बहुत ही अच्छी बात है, इसने ये भी दिया है। हालांकि मैंने पढ़ा है, यहाँ पर मुझे नज़र ही नहीं पड़ी, तो इंडेक्स का वैल्यू ये होता है, तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, बहुत ही अच्छी तरीके से दिया है इसने। डायमेंशंस कितने हैं इसकी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी वगैरह, ये सब चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से दिया है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट भी आप पढ़ सकते हो। हालांकि ये चीज़ें करंट बेस होती हैं, करंट चीज़ें इसमें याद होती हैं कि आज की रैंक इंडिया की क्या है वगैरह, वो सब टॉप में कौन होता है, तो ये आप पढ़ सकते हो यहाँ पर भी। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बेस्ड ऑन इकोनॉमिक सर्वे, हालांकि ये थोड़ा आज नहीं है करंट में आप देख सकते हो कि क्या है। तो इसी तरीके से फिर ये यहाँ पर ख़त्म होता है चैप्टर, ऑलमोस्ट 20 पेजेस ख़त्म हो चुके हैं। तो अब लास्ट पे इन्होंने दिए हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होते हैं एग्जामिनेशन प्रीलिम्स में आते हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 ये आए हैं 2018 में, 2017 में वगैरह वगैरह, ये कुछ क्वेश्चन है आप कर सकते हो। तो यहाँ पर नीचे जाएंगे तो यहाँ पर और भी फिर लास्ट में कुछ क्वेश्चन हैं, यहाँ पर इनके आंसर्स भी दिए गए हैं। बस यहाँ पर ये यूनिट ख़त्म होता है, फिर नेक्स्ट यूनिट शुरू होता है। और नेक्स्ट यूनिट जो है वो होता है, मुझे याद ही नहीं वो यूनिट क्या है, हाँ मैं देख सकता हूँ, उस यूनिट का नाम है पॉवर्टी, इनइक्वलिटी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। वो भी बहुत अच्छा यूनिट है, तो आप ये यूनिट देख सकते हो। अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक कर सकते, टेलीग्राम पे आपको ये मिल सकता है। Thank you for watching this video. Please do subscribe my channel. Thank you for watching.